कल की क्लास से हमारा कोई भी डाउट, किसी का कोई डाउट है कल वाली क्लास से, कुछ पूछना है? ठीक है, तो कल हमारा क्लिपबोर्ड, यस पेस्ट वाला ऑप्शन, क्या डाउट रहा पेस्ट वाले में ये बता। ये मेरे पास डाटा आ चुका है, ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट के ऑप्शन मेरे सेकंड वाला मर्ज फॉर्मेटिंग। पहले ये बता, क्लास का नालायक बच्चा कैसा होता है? नहीं नहीं, तेरे जैसा क्यों? नालायक ऐसा होता है कि उसके पास जो भी आके बैठेगा वो उसको भी अपने जैसा बना देता है। यही हमारा क्या है, मर्ज पेस्ट का फंक्शन। मैंने इसकी एडिटिंग्स, इस डाटा पे एडिटिंग्स किया कुछ, ठीक है। और अब की बार मैंने क्या किया, नीचे से एक छोटी सी लाइन सिलेक्ट कर ली, सेव टाइम इन वर्ड विद न्यू, कॉपी, और यहां आके मैंने सेकंड ऑप्शन का यूज किया, मर्ज पेस्ट। कोई चेंज नहीं हुआ, इधर करते हैं, ये देखो इसने क्या किया, यहां पे सिर्फ कुछ एडिटिंग्स उठा ली, ठीक है। अब नलायक के पास शरीफा के बैठेगा, एक ऐसा भी बच्चा होगा वो सारी उल्टी बातें सीख जाएगा, एक ऐसा होगा 2 3 4 5 सीखी, और एक ऐसा होगा कंप्लीटली नलायक बनेगा उसके साथ। सेम पार्ट इज दैट। इसको मैं दूसरे पेज पे लेके चलता हूं, कॉपी, न्यू पेज एंड पेस्ट, यहां एडिटिंग्स कर लेता हूं इस पे, दिस पार्ट, और इसको थोड़ा सा बोल्ड इटैलिक भी किया, इसके कलर्स वगैरह भी मैंने चेंज किया है, अंडरलाइन वगैरह भी किया, कॉपी, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट वाले पेज पे अगेन चले हम, और मैंने यहां आके सेकंड ऑप्शन का यूज करना, मर्ज। देखो क्या किया आपकी बात, अंडरलाइन को ले आया, इटैलिक को ले आया, बोल्ड को ले आया, लेकिन कलर छोड़ दिया। मैं यहां आके सेकंड ऑप्शन का यूज करूंगा, ठीक है जी। दो नालायक के बीच में बैठा शरीफ भी बिगड़ गया, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन डाउट और कोई, कल की क्लास से कोई डाउट नहीं? चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा ग्रुप फोंट, फोंट ग्रुप को डिस्कस करेंगे हम। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है फोंट, कि हम अपने फोंट्स के साथ कैसे एडिटिंग करेंगे। मेन पार्ट इज दैट, सेलेक्ट, फर्स्टली मेरे को बोल्ड करना है। बोल्ड क्या करेगा, थोड़ा सा जो अल्फाबेट की थिकनेस है उसको इंक्रीज कर देगा। इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा बना देगा मेरे अल्फाबेट। अंडरलाइन डाटा को अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं पीछे तक, इजीली दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। अभी तो अब अंडरलाइन में मेरे 2 3 4 5 10 कुछ स्टाइल्स मिले। जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके की अंडरलाइन है जी, डबल चला, थोड़ा सा थिक चला, डॉटेड है, डैश है, या इस तरीके से मेरे पास कई सारी अंडरलाइंस है। अंडरलाइन का मैं कलर भी चेंज कर सकता हूं। देखो अभी मेरा किस कलर में आ चुकी है, रेड कलर में, ठीक है। चलो इस पे कुछ और एडिटिंग्स करके देखते हैं अंडरलाइन का। मोर अंडरलाइंस, मोर अंडरलाइंस में यही सारा, यस कमेंट, सारा डिटेल्ड आ जाएगा जो हमने हमने अभी तक देखा ना, कलर का अंडरलाइन क्या या वट, ये सारा एक डायलॉग बॉक्स में आ चुका है आपका। ये देखो इधर और कई सारी मेरे फॉर्मेट्स आ चुके हैं आपकी बात, और यहीं पे एक ऑप्शन मिला मेरे को, ना, जो भी पार्ट सिलेक्टेड होगा मैंने उसमें अंडरलाइन डाला तो वो रिमूव हो जाएगी। क्लियर है? कोई क्वेश्चन डाउट? ठीक है जी। आफ्टर दैट एक ऑप्शन मिलता है मेरे को, स्ट्राइक थ्रू। अब ये स्ट्राइक थ्रू क्या है, आप किसी कंपनी में वर्किंग करते हैं, आपको एक डाटा वहां पे आप क्या करेंगे, डाटा रेडी करके देंगे सीनियर को। अब सीनियर डाटा चेक कर रहा है आपका 4 लाइंस में
कोई भी एक उसको मिस्टेक लगी, वट एवर हो सकता है, कोई स्पेलिंग एरर है या आपने कोई वहां पे और मिस्टेक की, सपोज इस पार्ट में लगा कि जी कुछ ना कुछ मिस्टेक है, सिलेक्ट एंड स्ट्राइक थ्रू। जैसे नोटबुक में हम कट कर देते ना गलती होने के बाद, सेम वही पार्ट, गलती हुई हम स्ट्राइक थ्रू से उसको मार्क कर सकते हैं। आफ्टर दैट वो फाइल दोबारा आपके पास आई, आपको बताया गया कि जी मैंने मार्क कर दिया, जहां गलती है प्लीज उसको एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आफ्टर दैट सिलेक्टेड पार्ट की फॉन्ट फैमिली को चेंज कर लेंगे हम। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट मेरी फॉन्ट फैमिली चलेंगी, जिस भी फॉन्ट फैमिली में रखना है मेरे को मैं रख सकता हूं। आफ्टर दैट आता फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज, अच्छा जी, मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या हो सकता है? चलिए करते हैं ट्राई। देखो जो सिलेक्टेड पार्ट है ना, सपोज मैंने टाइप कर दिया यहां पे 4000 एंड प्रेस एंटर, तो मेरे को एक मैसेज मिला। वर्ड मेरे को क्या मैसेज देगा कि जी मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज है वो 1638 हो सकता है। साथ के साथ मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूं आपसे कि ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि जी मैक्सिमम वर्ड का फॉन्ट साइज क्या है, 1638, और मिनिमम क्या रहेगा 1। आप सिर्फ इसके बीच में रख सकते हो। ठीक है, तो 4000 हमारा नहीं चलने वाला, लास्ट टू लास्ट 1638 रहेगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है ग्रो फॉन्ट, या इसको इंक्रीज फॉन्ट भी बोलते हैं। देखो बढ़ता गया फॉन्ट साइज, और दूसरा क्या मिला, श्रिंक या डिक्रीज फॉन्ट। एक तो नंबरिंग की हेल्प से कर सकते हैं और एक हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। आफ्टर दैट मेरे को मिलता है स्टाइल्स। ये देखो टेक्स्ट के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आ चुके हैं। हाँ जी, क्लियर है? अब आफ्टर दैट मैं इसकी आउटलाइन पे भी वर्किंग कर सकता हूं। देखिए पहले क्या है आउटलाइन, ब्लू, मैंने चेंज किया रेड। ठीक है जी, और यही मेरे आउटलाइन में और ऑप्शंस आ जाएंगे। आउटलाइन की विड्थ क्या रखनी है जी, ठीक है, क्या डैसेज में चलाना है तो जी डैसेज का भी ऑप्शन। ठीक है, देखो हमारा डैसेज में आ गया ना। थोड़ा सा एक बार फोन इसका आउटलाइन इंक्रीज कर लेते हैं, आउटलाइन विड्थ डाल लिया, देखो अब विजिबल है डॉटेड्स में, डॉट्स में ना विजिबल। ठीक है, आफ्टर दैट मोर आउटलाइन कलर्स, जो कलर गिवन नहीं है मैं अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकता हूं, या मेरे को कोडिंग पता हो, आरजीबी रेड ग्रीन एंड ब्लू के आपके कॉम्बिनेशन से बनते हैं कलर्स, तो तीनों का मैं कोडिंग डालू वो कलर बन के मेरे सामने आ जाएगा, एंड देन ओके। ठीक है जी, और अब मैं अगर डाटा को सिलेक्ट करके वो कलर अप्लाई करना है तो मेरा ये देखो रिसेंट कलर में आ चुका है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन डाउट यहां तक? शेडो, अब जो पार्ट मेरा सिलेक्टेड है उसकी मैं शेडो भी डाल सकता हूं। देखो शेडो दिखाई दे रही है भाई, शेडो आ जाएगी। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, ये देखो जी रिफ्लेक्शन भी आ चुकी है हमारी। ग्लो, इसमें थोड़ा सा ग्लो ले आएगा। एक बार इसकी आउटलाइन को रिमूव कर लेते हैं, अब देखते हैं ग्लो का इफेक्ट। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? उसके बाद एक आता है नंबर स्टाइल, तो इसके लिए क्या टाइप कर लें, नंबर टाइप कर लें। नंबर्स हमने टाइप किया, इसका थोड़ा सा फॉन्ट भी बढ़ा लेते, और यहीं पे एक मिला ऑप्शन नंबर स्टाइल्स, थोड़ा सा इसको नीचे करें ताकि इफेक्ट प्रॉपरली दिखाई दे हमारे को। सिलेक्ट एंड अप्लाई इफेक्ट, कुछ चेंज दिखाई दे रहा है हमारे को?
ये मेरा फर्स्ट वाला था स्टैंडर्ड। अब मैंने सेकंड वाला लिया पोर्शन लाइनिंग, क्या किया, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया फोन्ट्स के बीच में। आफ्टर दैट थोड़ा सा अगेन इंक्रीज, देन नेक्स्ट, ये देखो 1 2 3 को थोड़ा सा डाउन ले आया, 4 5 डाउन है, 6 अप है, 7 डाउन, 8 अप, 9 डाउन, और एक लास्ट वाला और हमारा ऑप्शन बच गया इसमें, टेबुलर ओल्ड स्टाइल। ये देखो 1 2 3 4 5 डाउन, 6 अप। इसने क्या किया सर, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दिया हमारे नंबर्स के बीच में। क्लियर है यहां तक, कोई क्वेश्चन डाउट? आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, हमने लिखा यहां पे फॉरएवर ग्रुप, अपर केस में ले लेते हैं सारा। फॉरएवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। देखिए यहां से सिर्फ दो ही इफेक्ट, 1 मिनट इसका केस चेंज करते हैं, अपर में नहीं चला, सेंटेंस केस ले लेते हैं। दो ही इफेक्ट यहां से हमारे वर्किंग रहेंगे। ये देखो एक ही चेंज आया कि जो टी और आई को इसने क्या कर दिया, कंबाइन। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूं, फर्स्ट वाला इफेक्ट टी को किस पे लेके गया है, एस पे। ये मोस्टली हमारे चलते कैलिब्री में, जो ये लास्ट के इसमें 3 ऑप्शंस है ना, ये वाले, ये या तो अरेबिक फॉन्ट में अच्छे से चल पाते हैं या दिख पाते हैं, और या कैलिब्री में। अरेबिक की पूरी सीरीज है, वहां चल जाएंगे, या कैलिब्री फॉन्ट ऐसा है जिसमें ये तीनों ऑप्शंस वर्किंग कर जाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स हैं जिसमें ये वर्किंग नहीं रहेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट मिलता है मेरे को टेक्स्ट कलर। मैं अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूं जितना एरिया मेरा सिलेक्टेड है। ठीक है भाई, क्लियर है। आफ्टर दैट मैंने जो भी एडिटिंग्स की होंगी, यहां पे एक ऑप्शन मिलता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग्स। मेरी सारी फॉर्मेटिंग्स को रिमूव करके जैसी मेरी बेस फाइल थी वैसा बनाते इसको। ठीक है जी। फिर आता है चेंज केस। चेंज केस में मेरे को बाय डिफॉल्ट मिलता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है कि जो मेरी लाइन का पहला अल्फाबेट होगा या सेंटेंस का पहला अल्फाबेट होगा वो बड़ा कैपिटल, आफ्टर दैट स्मॉल। क्लियर है। फिर आता है लोअर केस, आइदर वो फर्स्ट है या लास्ट है या इन बिटवीन है, सबको लोअर में ले आएगा। थर्ड मिलता है मेरे को अपर केस, आइदर वो फर्स्ट है, लास्ट है, इन बिटवीन है, सबको अपर केस में लेके जाएगा। देन नेक्स्ट मिलता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ईच वर्ड का पहला अल्फाबेट हमारा कैपिटल रहे, आफ्टर दैट छोटे आ जाएंगे सारे। और एक मिलता है टोगल। टोगल क्या है, इसका उल्टा है कि जो वर्ड का पहला अल्फाबेट हो वो क्या चले, छोटा, और रिमेनिंग बड़े। क्लियर है यहां तक, यस और नो? उसके बाद दो ऑप्शन बच जाते हैं फोन से, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सपोज आपको एक फॉर्मूला टाइप करना है, वाटर H2O, साइज इंक्रीज कर लेते हैं। विजिबल है भाई पीछे तक, H2। लेकिन क्या ये अब H2O पढ़ा जाएगा? नहीं, ये एक फॉर्मूला के फॉर्म में है ही नहीं। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दो यहां पे एज न्यूमेरिकल फिगर लिखा गया, ना कि ये हाइड्रोजन के 2 मोल बता रहा है आपको। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां पे किसका यूज कर लू मैं, सबस्क्रिप्ट। अब ये कुछ फॉर्मूला फॉर्मेट में दिखाई दिया। अब ये तो चलिए केमिस्ट्री का था, अगर मेरे को कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला टाइप करना है, A² प्लस B², अब क्या करूं जी, सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर लूंगा। लेकिन अभी तो ये A2 प्लस B2 है ना, स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं है। ओके, सिलेक्ट दिस टू और दिस टू,
लेकिन एक समस्या आई, मैं पहले वाले को सिलेक्ट कर रहा हूं, दूसरे वाला अनसिलेक्ट हो जाएगा, दूसरे को करूंगा जी पहले वाला सिलेक्ट। इस सीन में क्या करूं, कंट्रोल की के साथ मैं दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर एक साथ दो चीजें सिलेक्ट करनी है तो मैं किसका यूज कर लूं, कंट्रोल की एंड यूज सुपरस्क्रिप्ट। अब ये एक फॉर्मूला बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट? तो इसके साथ आपका फोन ग्रुप भी क्लियर हो चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन एंड डाउट?